भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 41वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच स्तुवतस्य तस्य भगवान् स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्रीशुक उवाच दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। और कोई आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्तुवतः स्तुति करते समय तस्य अक्रूर जी का भगवान ने दर्शयित्वा दिखलाने के बाद जले जल में वपुः अपना साकार रूप भूयः फिर समाहरत छिपा लिया कृष्ण श्री कृष्ण ने नटः अभिनेता नाट्यम नाटक अथवा प्रदर्शन
इव सदृश आत्मनः अपना। अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था उसी तरह छिपा लिया जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। बोल सकता हूँ? ओके, तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अक्रूर की आंखों के सामने से विष्णु रूप के साथ साथ ये हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत जगह पर गड़बड़ है और ये यहाँ है, यहाँ हिंदी में लिखा है, पता नहीं बीबीटी वाले क्यों उसको चेंज नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण ने, हिंदी में लिखा है, भगवान कृष्ण ने अक्रूर की आंखों के सामने से विष्णु रूप के साथ साथ स्वर्ग तथा वहाँ के नित्यवासियों को दृश्य को छिपा लिया। स्वर्ग न तो नित्य है, न तो वहाँ के निवासी नित्य हैं। तो यहाँ ये शब्द होना चाहिए वैकुंठ, स्वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर। कई और जगह पर भी ये अनुवाद करने वालों ने भगवान के दिव्य धाम की जगह एक स्वर्ग लिख दिया है, या स्वर्ग की जगह दिव्य धाम कभी कभी लिख दिया है। एक स्थान पर लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक जगत में जाकर भी वापस आना पड़ता है उस जगह स्वर्ग होना चाहिए। तो खैर यहाँ पर ये गलती है। तो यहाँ विष्णु रूप के साथ साथ तात्पर्य ऐसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने अक्रूर की आंखों के सामने से विष्णु रूप के साथ साथ दिव्य धाम तथा वहाँ के नित्य निवासियों के दृश्य को छिपा लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकनाथः
प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधु तदायीन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्नारत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आपसे पूछ लो। हरे कृष्ण। तो कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज हम लोग सब कृष्ण के साथ मथुरा में प्रवेश करेंगे शांति से। श्री कृष्ण का ये मथुरा में प्रवेश उनकी एक प्रकार की लीलाओं को समाप्त करके अब दूसरी प्रकार की, अभी तक जितनी लीलाएं थीं वे माधुर्य भाव से भरी हुई थी, मधुरता थी उनमें। अगर कृष्ण असुरों को भी मार रहे थे तो उनमें भी मधुरता थी। जैसे हमने देखा कृष्ण ने बस छोटे से ऐसे पाँव हैं हवा में हिलाए, असुर मर गए। दूध पी रहे हैं, दूध पीते पीते मार दिए। तो असुरों को मारने में या किसी भी लीला में मधुरता की प्रधानता थी। अब मथुरा से जो लीला प्रारंभ होगी इसमें ऐश्वर्य की प्रधानता होगी कि कृष्ण जो करेंगे, चाहे मथुरा में एक राजा की तरह रहेंगे या अन्य जो भी कार्य करेंगे, इसमें ऐश्वर्य की प्रधानता होगी। भगवान के भक्तों में ये कई प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो भगवान की मधुरता के प्रति आकर्षित होते हैं और दूसरे जो उनके ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। जो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं वे वैकुंठ के असंख्य लोकों में से किसी एक लोक में जिस रूप को वे पूजा करते हैं या अपना इष्ट मानते हैं, उन भगवान के अवतार या भगवान के विस्तार या भगवान के रूप के एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण को जो मूल हैं, आदि हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो जो कृष्ण मूल हैं उनकी पूजा करते हैं विशेषतः माधुर्य भाव में। माधुर्य भाव का अर्थ ये नहीं है कि केवल गोपियों का भाव। माधुर्य भाव का अर्थ है कि चाहे वो साख्य रस में भी हो, उसमें भी मधुरता का स्पर्श हो, चाहे वात्सल्य रस में भी क्यों ना हो, मधुरता का स्पर्श हो। और ऐसे भक्त भगवान के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं मुक्ति प्राप्त करके। तो ऐसे अब भगवान अपनी ऐश्वर्य लीलाओं को प्रदर्शित करना प्रारंभ करेंगे। तो पहले 5 श्लोकों में अक्रूर जी और कृष्ण का संवाद है। 6ठे श्लोक से आगे 18वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे मथुरा में पहुंचते हैं श्री कृष्ण, और मथुरा पहुंचकर फिर कैसे श्री कृष्ण को आमंत्रित करते हैं अक्रूर जी। और उसके बाद वर्णन आएगा 19वें श्लोक से कि कृष्ण मथुरा शहर को देखने जा रहे हैं और जो स्त्रियां हैं वो कैसे उनको देखकर प्रभावित हो रही हैं। 32वें श्लोक से वर्णन किया जाएगा आगे करीब 39 श्लोक तक कि कृष्ण कैसे एक धोबी का वध कर देते हैं। अभी प्रवेश किया और कार्य चालू, तो धोबी का वध कर देते हैं। और फिर 40वें श्लोक से वर्णन आएगा कि कैसे कृष्ण
दो भक्तों के ऊपर कृपा दर्शाते हैं। तो ये इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो प्रारंभ होता है, जैसे हम लोगों ने श्लोक पढ़ा कि अभी अक्रूर जी स्तुति कर ही रहे थे कि कृष्ण ने अपना रूप हटा लिया, धाम हटा लिया। तो खैर अक्रूर जी ने देखा, फिर वो बाहर आए जल से और फिर वो गए कृष्ण के पास। तो जब कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने उनको देखकर पूछा, अक्रूर जी आप थोड़ा अचंभित लग रहे हैं, कुछ अद्भुत चीज़ देखी क्या आपने? कृष्ण पूछ रहे हैं, दिखाया उन्होंने ही, और कृष्ण पूछ रहे हैं कुछ अद्भुत चीज़ देख ली आपने, बड़े अचंभित लग रहे हो, क्या बात है? अक्रूर जी अब जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, पूर्ण संतुष्ट हो चुके हैं, वो भगवान से कहते हैं दो बड़ी महत्वपूर्ण बात वो भगवान से कहते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी अद्भुत चीज़ें हैं इस जगत में, तो वो सारी तो आप में निवास करती हैं, सारी अद्भुत चीज़ें आप में निवास करती हैं। तो मैंने अब आपको देख लिया, तो ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा? ये बात अक्रूर जी कहते कि ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा। और दूसरी बात कहते हैं कि अब मैं आपको देख रहा हूँ, तो फिर क्या इस जगत की अद्भुत चीज़ देखूँगा मैं? क्या अद्भुत चीज़ मैं देख सकता हूँ इस जगत में? बड़ी महत्वपूर्ण बातें अक्रूर जी ने कही। ये कृष्ण भावनामृत का प्रभाव होता है भक्तों के ऊपर। जो भक्त कृष्ण भावनामृत का गंभीरता से पालन करते हैं, उनके ऊपर ये दो प्रभाव होते हैं जो अक्रूर जी ने कहा। क्या पहला प्रभाव है कि उन्होंने कहा अक्रूर जी ने कि मैंने आपको देख लिया, तो क्या नहीं देखा मैंने? आप ये क्यों पूछ रहे कि कोई अद्भुत चीज़ देख ली? मैंने तो सब कुछ देख लिया। तो पहला प्रभाव भक्त के ऊपर ये होता है कि जब वो कृष्ण भावनामृत में गंभीर हो जाता है, तो उसको ऐसा कुछ नहीं रह जाता उसके लिए जो उसके लिए दर्शनीय नहीं है, ये देखा नहीं है उसने। वो इस जगह वो भगवान को देख लेता है। यस्तम वेद स वेदविद, जो भगवान को जान ले उसके लिए और कुछ जानने योग्य चीज़ नहीं रह गई। जो कृष्ण को देख ले उसको और कुछ देखने योग्य चीज़ नहीं रह गई। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कि देखने योग्य मतलब, जानने योग्य मतलब, हम उन चीज़ को जानने का, उनको देखने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं। अरे क्या हुआ समाज में, दुनिया में क्या हुआ, हमें पता चले, कहीं बीमारी कितनी फैल रही है तो हम भी बचा लें अपने आप को। लेकिन जब कृष्ण को जान लें तो उसके बाद अक्रूर जी कहते क्या मैंने क्या नहीं देखा, सब कुछ देख लिया। अर्थात कृष्ण को जान लिया, कृष्ण को देख लिया, सब कुछ देख लिया, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण में समाहित है। फिर और कुछ देखने की क्या ज़रूरत है? अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्रभाव ये है पहला कि भक्त को भक्ति के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा, कृष्ण को आनंद देने के अलावा और कोई चीज़ देखने योग्य नहीं रह जाती। और क्या देखेंगे इस जगत में? वो सब देख चुके होते हैं। और दूसरा प्रभाव वो कहते हैं कि अब मैंने आपको देख लिया, तो क्या अद्भुत चीज़ इस जगत में मैं देख सकता हूँ? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें जब तक हम भक्ति में नहीं आते हैं, इस जगत की चीज़ें बड़ी अद्भुत लगती हैं। अरे ये कैसे काम करता है? एक बच्चा होता है, वो अगर गाड़ी को देखता है चलते हुए, छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता कि कैसे गाड़ी चल दी है। और बच्चा ही क्यों, हम लोगों को भी कई चीज़ें बड़ी अद्भुत लगती हैं, बाद में अद्भुत नहीं लगती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, जब मोबाइल्स नहीं आए थे और जब किसी ने कल्पना की होगी कि ऐसा एक फ़ोन बने जिससे हम कहीं भी बैठकर बात कर सके, तो लोग हंसे भी होंगे। अरे ऐसा कैसे होगा? क्योंकि केवल वो फिक्स्ड लाइन वाले फ़ोन थे, वायर आनी चाहिए, होना चाहिए, कैसे आप कर सकते हो बिना वायर के? तो लोग, हो सकता है कोई हंसा हो, और जब आया हो तो लोगों को अद्भुत लगा हो, क्या कह रहे, कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, घर में, हाँ, बाहर, हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में, हाँ, अद्भुत। आज हम लोग को अद्भुत लगता है वो। हर कोई व्यक्ति जेब में लेके घूमता है, कोई फेंक देता है, कोई नया ले लेता है, कोई अद्भुत चीज़ नहीं लगती। और अगर कोई कहे भी आकर कितनी अद्भुत बात है ना कि लोग मोबाइल पर बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ से बैठे बैठे बम्बई बात कर लेते, तो आपके उसमें क्या अद्भुत है? फ़ोन लगा, हो गया। तो वही चीज़ जो अद्भुत लग रही थी अब अद्भुत नहीं लगती है। क्यों?
हमें ज्ञान हो गया कि ये संभव है। इसी तरह इस जगत की चीज़ें जो अद्भुत लगती हैं अज्ञान में, वो हमें ज्ञान हो जाता है, ये संभव है कृष्ण की कृपा से। तो क्या आश्चर्य, क्या अद्भुत है, क्या चमत्कार है। लोगों को चमत्कार देखने की बड़ी इच्छा होती है, कोई पानी पर चल दे तो बोले कितना बड़ा चमत्कार है। भक्त देखते उसको कोई प्रभाव नहीं होता है उस चमत्कार से। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे एक व्यक्ति से मिले जो बड़े चमत्कार दिखलाते थे, भगवान भी कहते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कोई प्रभावित नहीं हुए, उनके सामने वो अग्नि में चल दिया, कुछ नहीं हुआ उसको। भक्ति विनोद ठाकुर आश्चर्यचकित नहीं हुए। आप सोचिए हमारे सामने कोई चल दे, अग्नि में प्रवेश कर जाए इधर से उधर, उसको कुछ हो नहीं, हम तो बोले आश्चर्य आश्चर्य, क्या बात। कोई पानी पे चल दे, उसको कुछ हो नहीं, गिरे नहीं, लोग कहें आश्चर्य आश्चर्य। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कोई आश्चर्य नहीं, क्या है, जानते सिद्धियाँ हैं जरा सी, भक्ति इससे श्रेष्ठ है। तो इस बात को अक्रूर जी समझाते हैं। और फिर अक्रूर जी अब चलते हैं। तो जब कृष्ण को लेकर चल रहे हैं मथुरा की ओर, रास्ते में जो भी गांव आ रहे हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है, कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। और कृष्ण भी सबको अपना आशीर्वाद देते हुए, सबकी ओर मुस्कुराते हुए अब मथुरा में आते हैं। तो अब मथुरा के बाहर ही उनको नंद महाराज और बाकी लोग मिल गए, क्योंकि वो लोग पहले पहुँच गए थे। नंद महाराज वगैरह कैसे पहले पहुँच गए? अरे इतना अच्छा रथ तो इनका था, तो वो लोग कैसे पहले पहुँच गए? तो ये इसमें बिजी हो गए ना, नहाने में, प्रार्थनाएं करने में, दर्शन कराने में, तो इतनी देर लग गई। वो लोग पहुंच गए थे पहले ही। तो वो लोग मथुरा के बाहर ही खड़े होकर, बाहर एक बगीचा था मथुरा के बाहर, अभी शहर में प्रवेश नहीं किया था, तो वहीं इंतज़ार कर रहे थे। वो वहीं इंतज़ार कर रहे थे कि कृष्ण बलराम आ जाएं फिर चलेंगे। तो वो लोग वहाँ पहुँचे। तो अब सबको एक साथ प्रवेश करना था। तो श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि अक्रूर जी अब हम यहीं रहेंगे, आप जाइए रथ लेकर, हम बाद में आएंगे। अरे अक्रूर जी हैरान हो गए, यार इतना मैं लेकर आया और अब ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, बस अब प्रवेश करना है। उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए, हम यहीं रहेंगे। तो अक्रूर जी बड़े दुखी हो गए जब अक्रूर जी को ये सुनाई दिया। तो अक्रूर जी ने भगवान से पूछा कि ऐसे कैसे आप कैसे अपने भक्त को त्याग सकते हो? मैं आपके बिना कैसे प्रवेश करूंगा मथुरा में? और अक्रूर जी ये प्रश्न करते कि आप अपने भक्तों को कैसे त्याग सकते हो? अभी भूल गए कि अभी अभी त्याग कर आ रहे हैं कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को। हाँ देखा अक्रूर जी ने, लोग रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण त्याग कर आ गए। लेकिन कहते हैं कैसे आप त्याग सकते हो अपने भक्त को? और फिर अक्रूर जी को मन में आया कि सही बात तो है, मैं तो भक्त हूँ नहीं, मैं कहाँ भक्त हूँ। तो फिर अक्रूर जी कहते हैं भगवान से, कृष्ण से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आपको अगर अभी कंस के नहीं जाना, आप मेरे घर चलिए। आप सब, आप नंद महाराज और जितने भी आपके साथ आए हैं गोपगण, सब मेरे घर चलिए, आप घर में रहिए। और क्यों चलिए घर में? अगर मान लीजिए कृष्ण पूछे क्यों भाई आपके घर क्यों जाएं, क्या विशेष है कि बहुत बड़ा बना रखा है, बहुत अच्छा है? तो अक्रूर जी कहते हैं कि मैं एक कर्मकांडी व्यक्ति हूँ, एक रीति रिवाज में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ, और अगर आप आएंगे तो जिस उद्देश्य से मैं कर्मकांड करता हूँ, कर्मकांडी व्यक्ति किस उद्देश्य से करता है? अपने पितरों के उद्धार के लिए कर्मकांड करता है, या फिर किसी प्रकार से थोड़ी बहुत अग्नि जलती रहे, यज्ञ इत्यादि करके वो कर्मकांड करता है इस दृष्टि से, या फिर देवताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। कर्मकांडी व्यक्ति इतना ही करता है। तो अक्रूर जी ने कहा कि अगर आप आ जाएंगे, आपके चरण अगर मेरे घर में पड़ गए, तो जो देवताओं को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ कर्मकांड से, जो पितरों को प्रयास करता हूँ, जो अग्नि जलाकर रखने का प्रयास करता हूँ उस यज्ञ की, वो सब सफल हो जाएगा केवल आपके प्रवेश से। अर्थात अक्रूर जी समझा रहे हैं कि व्यक्ति को कर्मकांड केवल तब तक करना चाहिए जब तक भक्ति प्राप्त ना हो। जिस दिन भक्ति प्राप्त हो जाए, कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए कि देवी देवता भी प्रसन्न होंगे अगर मैं कृष्ण भक्ति करूँगा, मेरे पितृ प्रसन्न होंगे जिनके लिए मैं इतना कर्मकांड करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, हर साल श्राद्ध करता हूँ, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और सही रूप में यज्ञ होगा, क्योंकि यज्ञ का असली उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो
तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कर्म कांडों में, रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। परिवार की कोई पूजा चली आ रही है, हम कैसे बंद कर दें उसको, और फिर क्या करें, ये देवी देवताओं को हम इतने, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे तो क्या होगा। हमें ये विश्वास होना चाहिए पहला कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा बंद कर रहे हैं, अपने बाकी सारे रीति रिवाज कर्म कांड सब बंद कर रहे हैं, तो वो सारे प्रसन्न होंगे। अक्रूर जी यहाँ बता रहे हैं वो कभी दुखी नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए कि वो दुखी हो भी जाते हैं, अप्रसन्न हो भी जाते हैं, तो कृष्ण है ना गोवर्धन उठाने के लिए। इंद्र अप्रसन्न हुए थे, क्या कर लिया इंद्र ने? कृष्ण है रक्षा के लिए। ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। तो इसीलिए अक्रूर जी कहते कि मैं बड़ा रीति रिवाजी कर्मकांडी व्यक्ति हूँ, लेकिन आप आइए, शुद्ध हो जाएंगे, आपके चरण मेरे घर में पड़ेंगे। वो चरण जिनको धोकर बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, इतना गुणगान हो गया उनके पूरे तीनों लोकों में। वो चरण जिनसे गंगा जी निकलती हैं, वो गंगा जिसको शिव जी अपने सर पर धारण करते हैं। सगर महाराज के जितने भी पुत्र थे उनका उद्धार हो गया उस गंगा से। तो ऐसे चरण आप मेरे घर में लाइए। देखिए कितनी आतुरता, नम्रता और विश्वास है कृष्ण के चरण कमलों को अपने घर में लाने पर। ऐसा हमें होना चाहिए। तुकाराम जी लिखते हैं कि जिस दिन भक्त मेरे घर आते हैं वो दिन मेरे दशहरा और दिवाली है। क्यों है? क्योंकि ये होता है जो प्रभाव भगवान के आने से होता है, वही भगवान के शुद्ध भक्तों के आने से होता है। भगवान के शुद्ध भक्त जब तक इस पृथ्वी पर हैं, धर्म, संतुष्टि, आनंद इस जगत में बना रहेगा। जिस दिन वो समय आया जब इस पृथ्वी पर एक भी भक्त नहीं हुए, भगवान के शुद्ध भक्त, तो फिर इस पृथ्वी के लोगों को कष्ट क्या होता है वो समझ में आएगा। अभी तो कुछ कष्ट नहीं है, अभी तो भक्तों ने संभाल कर रखा हुआ है। आज भी शुद्ध भक्त इस पृथ्वी पर हैं और इसलिए धर्म बचा हुआ है, इसलिए लोगों के मन में संतुष्टि है, कुछ नियम पालन है, की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब केवल भक्तों की उपस्थिति के कारण है। इसीलिए हमें भक्तों की उपस्थिति को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है, हम उसका मूल्य भूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा दे दिया। हम लोग शायद अपने जीवन में किसी एक शुद्ध भक्त को नहीं मिल पाते, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम इतने सारे उन भक्तों को दर्शन कर पाते हैं, सुन पाते हैं, मिल पाते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, अन्यथा संभव नहीं था। तो जब बहुत मिल गया हमें, इतने सारे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के रूप में शुद्ध भक्तों को दे दिया, और भी कई शुद्ध भक्त हैं इस संस्था में, तो हम अब कभी कभी उसके मूल्य को भूल जाते हैं, हम उसको बहुत सस्ता ले लेते हैं। इसीलिए हम सबको बड़ी गंभीरता से वरिष्ठ जो वैष्णव सन्यासी हैं, इस समय हमारी संस्था में जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनका संग बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। उनका दर्शन, उनसे श्रवण, उनकी सेवा जितना हम कर सकें कर लें। क्योंकि जब वो समय होगा जब ऐसे लोग नहीं रहेंगे पृथ्वी पर, तो तब हमें उनका महत्व समझ आएगा। तो इसीलिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप आइए, घर में आइए मेरे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अभी आपके घर नहीं आएंगे। तो अक्रूर जी इतने प्रेम से बुला रहे थे, इतनी आतुरता से बुला रहे थे, कृष्ण गए क्यों नहीं? भक्त तो कोई प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ इतना आग्रह कर रहे हैं, क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी तक वो कंस के मंत्री हैं, कंस को मारा नहीं है श्री कृष्ण ने। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप चलिए आगे, हम मथुरा शहर देखकर कंस का वध करके तब आएंगे, आपके घर आएंगे। भगवान ने वचन दिया, आपके घर आएंगे, हम दोनों आएंगे, कृष्ण बलराम दोनों आएंगे, लेकिन कंस का वध करने के बाद, उससे पहले नहीं। पहले मुझे अपना कार्य करना है, अर्थात मुझे यदुवंशियों को जो कष्ट दे रहा है उसका नाश करना है, फिर आऊँगा आपके घर पे।
अर्थात भगवान ये समझा रहे हैं कि जब भक्ति में हमें दो सेवाएं हों, दो कार्य हों, कौन सा पहले करना चाहिए? दोनों महत्वपूर्ण हैं। यहाँ भक्त इतना आग्रह कर रहा है, भगवान का कर्तव्य है जाना, और वो भी कौन कर रहे हैं? अक्रूर जी, महान भक्त। लेकिन दूसरी ओर उन्हें कंस को मारना है। तो कंस महत्वपूर्ण है या अक्रूर जी? भक्त महत्वपूर्ण होने चाहिए। अक्रूर जी भक्त हैं, कंस तो असुर है। भगवान उसके पास पहले क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो असुर है, इसलिए जाना चाहते हैं कि भगवान उस उद्देश्य से आए हैं मथुरा, और उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। भक्ति में हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, पहले उसको पूरा करना चाहिए, उस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कभी हमारे सामने ऐसी दुविधा हो कि दो चीज़ें हैं, तो क्या करें? या तो हम कोई अपने वरिष्ठ से पूछ लें, या फिर अगर हमें निर्णय लेना है तो इस आधार पर लें कि इस समय जो मेरा उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो श्री कृष्ण समय व्यर्थ नहीं किया, उन्होंने चल दिया। तो अक्रूर जी चले गए। अक्रूर जी को जब कहा कि ठीक है, तो अक्रूर जी बेचारे दुखी हो गए, चले गए दुखी होकर। कंस के पास गए, कंस को कहा मिशन सक्सेसफुल, हमारा आपने जो योजना की थी सफल हो गई, कृष्ण बलराम आ चुके हैं। अच्छा, कंस तो बड़ा खुश हो गया। अच्छा, कृष्ण बलराम आ गए हैं, चलो कल वे लोग अपने जीवन का अंतिम बार सूर्य दर्शन करेंगे, ऐसे सोचा हो कंस ने। कंस मारना चाहता था। तो श्री कृष्ण जब ये चले गए अक्रूर जी, तो श्री कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया मथुरा शहर में। अभी तक गए नहीं थे, अब मथुरा में गए। तो मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा का बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, कैसे थी मथुरा नगरी। मथुरा बहुत प्रसिद्ध नगरी है, सप्तपुरियों में से एक है। 7 नगरियाँ बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है सप्तपुरी। तो उनमें से एक मथुरा है। जैसे अवंतिका एक है, अयोध्या एक है, द्वारका एक है, काशी एक है, हरिद्वार एक है, और मथुरा भी उनमें से एक है। कितनी हुई? कौन कितनी बोली हमने? काउंट ही नहीं कर रहे आप लोग। 7 बोली, 8 बोली? देखिए कितना ध्यान है आप लोगों का। वो भी हो सकता है कि आप लोग इस समय मथुरा में हैं, तो आपको ये सब बातें ध्यान नहीं आ रही। तो ऐसे सप्तपुरियों में से एक है और बड़ी विशेष। तो उसका वर्णन अब कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कैसी थी। बड़े बड़े महल, अब कृष्ण और बलराम ने पहली बार देखे हैं शहर में ऐसे बड़े बड़े महल, बड़ी स्वच्छ सड़कें। पहले कहाँ देखी थी स्वच्छ सड़कें? कहाँ रहते थे? वन में। वहाँ कौन सी बड़ी अच्छी तरह से सड़कें बनी हुई हैं? वहाँ तो रास्ता निकाल के चलना होता था वन में। तो उन्होंने देखा सड़कें बहुत अच्छी हैं, उस पर जल छिड़का हुआ है, सुगंधित जल पूरा छिड़का है, बड़ी अच्छी तरह से बगीचे बने हुए हैं। और लोगों के घर देखे तो घर बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर घर हैं। लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं स्वागत करने के लिए कृष्ण का, मानो। तो ऐसे उन्होंने मथुरा नगरी को देखा। और फिर जब श्री कृष्ण चल रहे थे आगे की ओर अब नगरी में, तो वो इस समय सीधे अपने माता पिता से मिलने नहीं गए। देखिए उस समय उनके माता पिता जेल में थे। कृष्ण का कर्तव्य था कि जैसे ही आए पहले जाएं, उनको कहें आप चिंता नहीं करो, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन गए नहीं, अपने माता पिता को मिलने नहीं गए, देवकी और वसुदेव। क्यों नहीं गए? क्योंकि कृष्ण ने सोचा जाऊँगा तो कंस का वध करके जाऊँगा, उनको जेल से छुड़ाऊँगा। अभी जाकर तो मैं जेल से छुड़ा नहीं पाऊँगा, ये तो कंस में बैठा हुआ है। पहले उसको मारूंगा, फिर कंस जाऊँगा, फिर वसुदेव जी के पास जाऊँगा। तो ऐसे वो वहाँ से गए, चलने लगे। तो जब वो चलते वहाँ पर, तो जो स्त्रियाँ हैं अब उनको पता चला, स्त्रियों का वर्णन किया गया कि उनको पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा की सड़कों पर आ गए, ऐसे चल रहे हैं सड़कों पर। तो बड़े आतुर हो गए उनको देखने के लिए। और स्त्रियों का वर्णन है कि क्या क्या कैसे कैसे थी और कैसे कैसे वो भागकर आईं। तो स्त्रियों का वर्णन है कि आई, जब कुछ स्त्री आई तो वो छत पर चढ़ गई देखने के लिए। छत पर इसलिए भी चढ़ा जाता है कि भाई एकदम सामने जाके तो नहीं देखेंगे, कुछ तो लाज लज्जा रखनी पड़ती है। तो सामने रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे, आंखें नीचे रखनी पड़ती हैं। इसलिए छत पर चढ़ गए कि वहाँ से आराम से देख सके, कोई बोले नहीं कि अरे क्या कर रही हो।
तो छत पर चढ़कर देख रही। कुछ को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण बलराम, तो भागी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कपड़े उल्टे पहन लिए, आभूषण उल्टे पहन लिए, हार इधर पहनना चाहिए, पीठ पे हार पहना हुआ है, और भागी वो। उनको कोई चिंता नहीं है, अरे कृष्ण देखेंगे क्या उल्टे कपड़े पहनकर और ऐसे आए, बस कृष्ण को देखना है। तो वो उनको देखने के लिए ऐसे ही भागे। और वर्णन है कि कई जो स्त्रियां थी वो अन्य कार्य कर रही थी, अपना घर का कार्य, वो घर के कार्य को छोड़। कुछ स्त्रियां, सुखदेव गोस्वामी मेकअप कहते हैं, श्रृंगार कर रही थी, मेकअप सुखदेव गोस्वामी कहते श्रृंगार कर रही थी। और उन्होंने श्रृंगार क्या किया था, अभी आधा ही किया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक आंख में किया था, दूसरी बाकी थी, ऐसे ही भाग गई। कैसा लगा होगा कृष्ण को ये। वैसे भी जिन स्त्रियों को श्रृंगार या मेकअप की आदत है वो बिना मेकअप के तो पहचान में नहीं आती, और यहाँ तो एक आधा करके आएंगी तो कैसे लगेगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्या लगेगा कृष्ण को, ये एक आँख तो बड़ा सुंदर बनाई हुई है, दूसरी में मतलब एक तरफ मान लीजिए कि वो अप्सरा, दूसरी में शूर्पणखा, जो भी है खैर। तो ऐसे ही भागी, आधा श्रृंगार किया है, आँखों में कुछ लगा है नहीं लगा है, एक बाली पहनी अभी दूसरी पहनी नहीं, भाग गई ऐसे ही। कुछ घर में कार्य कर रही थी छोड़कर भागी, कुछ भोजन खा रही थी छोड़कर भागी, कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी ऐसे ही छोड़कर भागी। तो क्यों वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, आतुरता दिखलाने के लिए कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी आतुरता होनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। एक समय कोई एक बता रहे थे कि श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो वहाँ की जो रानियाँ थीं, महिषियाँ, उन्होंने इच्छा की कि हमें रासलीला करनी है। कृष्ण से कहा कि आपने रासलीला की थी गोपियों के साथ रात्रि के समय, हमें भी करनी है। पहले तो कृष्ण जानते थे इनसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं रात्रि के समय इंतज़ार करूँगा, आ जाना चंद्रमा के नीचे, पूर्णिमा के दिन रासलीला करेंगे। तो जब ऐसा समय आया, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो वो गई नहीं। संदेह क्यों नहीं गई, वो सब श्रृंगार कर रही थी, वो महिषियाँ हैं, वो निकल नहीं सकती, रानियाँ हैं। तो वो सारे श्रृंगार में लगी कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, कान की बाली ठीक है कि नहीं, दोनों आँखों में मेकअप हो गया कि नहीं, साड़ी ठीक पहनी है कि नहीं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, सर में फूल लगे, सब मतलब देख कर। तो एक करते करते उनको बड़ी देर हो गई। देखिए परंपरा है, आज भी ऐसा होता है। तो करते करते बड़ी देर हो गई। तो फिर जब निकली, रात काफ़ी हो गई थी, कृष्ण खड़े हैं वहाँ पर, बांसुरी बजा रहे, इनको पता है, लेकिन वो पहले श्रृंगार करेंगे। फिर जब निकले तो वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने कहाँ जा रही है इस समय, रात को, ये कोई समय है, चलिए जाइए अपने अपने कमरे में वापस। सब वापस जाना पड़ा। रासलीला हुई नहीं, कृष्ण खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये आतुरता नहीं दिखलाई कि हम अपना पहले श्रृंगार पूरा कर लें। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो भागी हैं स्त्रियाँ, आतुरता दिखला रही हैं। इसीलिए इस जगत के मोह में पड़े रहेंगे तो कृष्ण निकल जाएंगे, इस जगत के मोह को त्यागेंगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे। तो ऐसे सब भागी, और उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो सब आपस में बात करने लगे कि क्या भाग्य है गोपियों का कि सतत उनके दर्शन करती हैं इन कृष्ण के। वो देखिए, जब गोपियां कह रही थी तो उन्होंने कहा क्या भाग्य है मथुरा वालों का, अब वो स्त्रियां दर्शन करेंगी, और वो कह रही कितना भाग्य गोपियों का कि उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए। एक भक्त हमेशा दूसरे भक्त का गुणगान करता है, कभी उसको नीचे खींचने का प्रयास नहीं करता, हमेशा कि कितना अच्छा, भगवान की कृपा उस पर हो रही है। मतलब अगर किसी को अच्छा देखे तो ये देखता है कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है, ये नहीं देखता कि इसने कैसे कर लिया, मैं भी करके दिखाऊं, मैं अथॉरिटी हूँ, मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। नहीं, मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ, दूसरा कैसे दे रहा है, अरे उसको बंद कराओ, बिल्कुल प्रवचन नहीं देना, मैं अकेले दूंगा। एक भक्त का कर्तव्य होता है कि अन्यों को देखे कि कृष्ण की कृपा है और प्रसन्न हो उससे। दूसरे के सुख से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये वैष्णव नहीं है। वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीड़ पर आई न जाने दे। दूसरे के दुख में दुख हो हमें, और दूसरे के सुख में बड़े प्रसन्न हो। तो ऐसे ये वर्णन करने लगी। और अब कृष्ण बलराम चल रहे हैं
तो स्त्रियों ने सोचा कि अब कुछ तो करना चाहिए, तो जो ऊपर खड़ी थी उन्होंने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी कृष्ण बलराम के ऊपर। देखिए कोई भय नहीं रहा कंस का, भूल गई अरे इसको हम करेंगे कंस मार देगा, क्यों, अब कृष्ण सामने हैं, किसी को भय नहीं। उन्होंने पुष्प वर्षा करनी शुरू की। ब्राह्मण थे सड़कों पर जो दोनों तरफ खड़े थे, तो ब्राह्मणों ने देखा कृष्ण बलराम, तो उन्होंने सब कुछ अर्पण करना, चंदन लगाना शुरू कर दिया, भगवान को हार डाला, चंदन लगाया, उनकी आरती कर रहे हैं। कोई भय नहीं रह गया। यही सब थे जो भयभीत थे, आज तक गए नहीं कृष्ण को देखने वृंदावन, लेकिन अब कृष्ण आए हैं तो कोई भय नहीं हृदय से, ये सब स्वागत कर रहे हैं उनका। सोचिए अगर कंस को पता चला, कंस ने अगर कैमरे लगा के रखे होते मान लीजिए, और वो बैठा देख रहा होता, तो उसको क्या लगता, अरे ये क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं लोग, मेरे शत्रु को, मेरे हत्यारे को ऐसे स्वागत कर रहे हैं। तो सारे लोग स्वागत करने लगे मथुरावासी। और फिर कृष्ण बलराम ने देखा कि एक धोबी आ रहा है, कपड़ों का ढेर लेकर, अच्छे से कपड़े हैं। तो कृष्ण बलराम ने आज तक कभी कुछ खरीदा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था खरीदना क्या होता है ना। और जब फल बेचने वाली भी आ गई थी, तो जब उसने कृष्ण से कहा कि कुछ मोल देना होगा, तो कृष्ण को जो मोल क्या होता है, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। कृष्ण ब्रज में थे, जब उनको जो अच्छा हुई उन्होंने कह दिया, कोई दे देता था, कोई मना नहीं करता, और अगर नहीं देता तो कृष्ण चोरी कर लेते थे माखन, सिंपल। तो कभी खरीदने की तो बात ही नहीं थी। और यहाँ वो कपड़े लेकर आ रहा है, कृष्ण ने रोका उसको, लाओ ये कपड़े हमें दे दो, हम पहनेंगे, बड़े अच्छे लग रहे हैं कपड़े। क्यों कहा दूसरा, कपड़े तो खुद भी तो पहने होंगे, फिर कपड़े क्यों मांगे। कृष्ण बलराम ने सोचा हम लोग वन में थे तब वहाँ के कपड़े पहने हुए हमने, अब शहर में आए हैं, जरा शहरवासियों की तरह हम भी रहें, हम भी देखें कैसा लगता है ठाट बाट के कपड़े पहनकर घूमना। तो उन्होंने कहा दो कपड़े दे दो। तो उसने देखा और उसने बड़ा क्रोध कर दिया। उसने कहा जानते हो ये किसके लिए हैं, कंस के, राजा के हैं, और तुम ऐसे कह रहे हो, पता चल गया राजा को कि तुम इतनी स्वतंत्र हो गए हो तो तुम्हें मार डालेंगे। अच्छा, कृष्ण ने कहा मुझे मार डालेंगे, पहले मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तो श्री कृष्ण ने वर्णन की उंगलियों से, हाथ भी नहीं, थप्पड़ भी नहीं मारा, मतलब थप्पड़ तो मार देते तो पता नहीं क्या होता था, उंगलियों से ऐसे जैसे प्रेम से मारा, सर धड़ से अलग, खत्म। मतलब कृष्ण ने प्रारंभ कर दिया मथुरा में प्रवेश करते ही अपना कार्य दिखाने के लिए कि देखो मैं किस लिए आया हूँ, कंस संदेश ले लो, क्योंकि पता था कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएगा संदेश। तो कृष्ण ने बस ऐसे उंगलियों से मारा, ऐसे प्रेम से, धड़ से अलग हो गए सर। और फिर उन्होंने वो कपड़े लिए पहने, और बलराम जी ने पहने, फिर सब बालकों को बुलाया, लो लो, अरे कोई चिंता नहीं, अपने ही हैं सब, सबने कपड़े पहने, सब बड़े ऐश्वर्यशाली कपड़े पहन लिए। तो ये जो धोबी था, गर्ग संहिता में वर्णन है कि अपने पूर्व जन्म में ये रामचंद्र जी के राज्य में था, और उस समय उसने सीता पर आरोप लगाया था। हम सब ये जानते हैं कि जब सीता देवी वापस आ गई लंका से, तो उस समय जब राज्य कर रहे थे भगवान राम, तो एक समय एक धोबी के घर में एक उसकी पत्नी कहीं चली गई थी, और फिर एक दिन बाद आई तो धोबी उसको बहुत कह रहा चली जाओ यहाँ से, और कहते कहते उसने कह दिया कि मैं कोई रामचंद्र नहीं हूँ कि जो इतनी अलग स्त्री एक रहकर, दूर रहकर किसी और क्या रहकर आई, फिर भी स्वीकार कर लिया, मैं कोई ऐसा कामी पुरुष नहीं हूँ, जाओ तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसे कह सकता है। तो ऐसे और भी अन्य लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत कहा, तो फिर भगवान राम ने सीता देवी को वन में भेज दिया था, और उस समय कुछ कर नहीं पाए भगवान राम उस धोबी का, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहना है। अब उनको वही याद आया, बोले यही था ना, हाँ यही था एकदम, अब कोई रोक नहीं, अब कोई मर्यादा नहीं। कृष्ण मर्यादा का पालन नहीं करते तो लीला पुरुषोत्तम है, तो कृष्ण ने सीधा उसको मार दिया, वो याद करते हुए कि इसके कारण भेजना पड़ा था सीता को मुझे, ठीक है, ठड़ाक। तो ऐसे वो मर गया। और श्री कृष्ण, तो यहाँ एक सुंदर संदेश भी हमें मिलता है कि अगर हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम कृष्ण को समर्पण नहीं करते हैं तो जीवन की पूर्णता नहीं, जो है समर्पित कर दीजिए कृष्ण को। तो खैर अब ऐसे उनको मार कर और कृष्ण आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़े, अब कपड़े तो पहन लिए, आभूषण नहीं पहने थे,
तो एक बुनकर आया। बुनकर जानते हैं आप, जो कपड़ा बनाते हैं उसको बुनकर कहते हैं। ये इसकी विशेषता थी कि ये कपड़े से या धागे से बड़े सुंदर आभूषण बनाता था। आभूषण पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कपड़े के आभूषण बना देता था, बड़ा दक्ष था। तो बुनकर आया खुद बड़ी प्रसन्नता से, भक्ति भाव से उसने आकर कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और फिर उसने बहुत सुंदर सुंदर खुद स्वयं श्री कृष्ण ऐसे खड़े हैं और उनके शरीर पर ऐसे वो बुनकर वो बना रहा है और बहुत सुंदर आभूषण बनाए। दरअसल ये बुनकर पूर्व जन्म में मिथिला में इसका जन्म हुआ था, मिथिला में रहता था। और जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो राम और लक्ष्मण के लिए जो कपड़े बने थे विवाह के, वो इसने बनाए थे। राजा जनक ने, शिरध्वज जनक ने इसको कहा था कि अब ये विवाह, क्योंकि विवाह के लिए तो कैसे पहुँचे थे कृष्ण रामचंद्र जी, तो सीधे पहुँच गए थे। वहाँ से रक्षा करते करते तो कोई लेके तो नहीं गए थे अपना सारा, और वैसे भी शादी के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। लोग बनवाते हैं ना शादी के दिन कुछ अलग से, एक साल भर या जीवन भर कभी कोट नहीं पहनेंगे, लेकिन शादी के दिन चाहे गर्मी हो सर्दी हो बड़ा कोट पहनकर, या शेरवानी क्या कहते हैं इसको, हाँ शेरवानी है, हाँ कुछ अलग नहीं, जो भी है आजकल पता नहीं क्या बनाते हैं। तो उसने उस समय मिथिला में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए विवाह के कपड़े बनाए थे। और जब बना कर दिए तब उसने, रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, पूछे क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा कि बस इतना ही चाहता हूँ कि और एक बार भविष्य में आपकी मैं सेवा कर सकूँ, ऐसे खुद स्वयं मैं कपड़े आपको बना कर पहनाऊँ। तो श्री कृष्ण का ठीक है, रामचंद्र जी का ठीक है, तो अब उसको इस लीला में प्रवेश दिया। तो ऐसे उसने बनाया भगवान को, और जब उन्होंने लिया और भगवान ने उनको सारूप्य मुक्ति, भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है तुम जब तक रहोगे तभी तक ऐश्वर्यशाली रहोगे, और मृत्यु के बाद तुम मुक्ति को, कौन सी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करोगे। सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप, तो उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। अब आगे चले मुक्ति देकर उसको, और फिर अब ये दोनों तो देखिए मिले थे, कपड़े वाला सामने मिल गया, जो बुनकर था स्वयं आया, लेकिन एक माली था जो हार बनाता था, भगवान खुद उसके घर गए। देखिए ये लीलाएं देखकर ऐसे लगता है उनको कैसे पता चला भगवान कोई घर उसका है। अभी तो आए थे नहीं, पहली बार तो मथुरा में आए हैं। एक तरफ तुम कह रहे कभी शहर नहीं देखा, और इधर सब जानते हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भगवान है, हम लोग जाएंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कोई है, लेकिन भगवान को पता था तो गए उनके घर। इसका भी एक कारण है कि क्यों भगवान स्वयं गए उसके घर पर, इसका कारण आपको बताएंगे थोड़े समय में, अगर समय रहा तो भगवान गए, और जैसे इसने देखा दंडवत प्रणाम किया भगवान को, बिठाया उनको, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, और उसने कहा जीवन सफल हो गया मेरा, आप आए हैं यहाँ पर और कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने, भगवान ने कहा नहीं, लेकिन उसने बहुत सुंदर सुंदर हार, फूलों के हार थे, वो भगवान को अर्पण किए, और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। दरअसल ये माली अपने पूर्व जन्म में, ये कुबेर का एक बगीचा है, उस बगीचे का माली था जिसका नाम था हेम माली। तो ये बहुत अच्छा भक्त था और बड़ा भगवान को समर्पित भक्त था, और शिव जी की पूजा भी करता था, शिव जी को प्रसन्न करना चाहता था। क्यों शिव जी को प्रसन्न करना चाहता था? कि ताकि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। जानता था मार्ग भक्तों से ही जाता है, तो रोज 300 कमल उस शिव जी को अर्पण करता था, केवल इस इच्छा से कि जब प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे यही मांगूंगा कि भगवान के दर्शन हो सके। तो अर्पण करता था, और वर्णन है कि 5000 साल तक करता रहा, रोज 300 फूल भगवान को अर्पण, शिव जी को अर्पण करता था। तो फिर शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी ने पूछा क्या चाहिए, तो उसने बस यही मांगा कि मैं साक्षात भगवान को देख सकूं, बात कर सकूं उससे। तो शिव जी ने कहा ठीक है ये होगा। और शिव जी, क्योंकि शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया था, इसीलिए भगवान खुद चल कर गए इस माली, जिसका अब समय नाम था सुदामा।
एक सुदामा भगवान के मित्र हैं, एक सुदामा ये माली हैं। तो इस सुदामा तो इनके घर खुद चल कर गए भगवान, किस लिए? शिव जी के वचनों को पूरा करने के लिए। शिव जी ने कहा था तो मुझे जाना है। देखिए, भक्त के वचन को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं चल कर आते हैं। अगर सोचिए हमारे ऊपर किसी भक्त की कृपा हो जाए, भक्त कह दे कि ठीक है दर्शन होंगे तुम्हें भगवान के, खत्म, बस, फिर चिंता नहीं है, भगवान खुद चल कर आएंगे। शबरी को कहा उनके गुरु ने रामचंद्र जी आएंगे, शबरी कहीं नहीं गई, रामचंद्र जी पहुँचे वहाँ पर दर्शन देने के लिए। तो ऐसे सुदामा के ऊपर कृपा हुई और फिर सुदामा के ऊपर ही कृपा करके भगवान ने उनसे कहा कि भाई क्या चाहिए बताओ। भगवान ने अब कुछ दिया नहीं, पहले तो उन्होंने जो बुनकर था उसको खुद ही मुक्ति दे दी थी, लेकिन अब इनसे पूछा क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो? तो बहुत सुंदर वरदान मांगे उसने 3 चीज़ें मांगी। थोड़ा सा समय और ले लें, 5-7 मिनट अनुमति है, क्योंकि अब प्रवचन का मेन पार्ट अभी आ रहा था। तो उसने 3 चीज़ें मांगी भगवान से। क्या मांगा? पहली चीज़ मांगी कि मुझे आपकी अचला भक्ति प्राप्त हो। अचला भक्ति, अनन्य भक्ति। अचला मतलब जो हिले नहीं फिर, अचल भक्ति, पहली चीज़ मांगी। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम भगवान से जब भक्ति मांगे, अनन्य भक्ति मांगे कि बस और कुछ नहीं, अचला भक्ति, हिलना नहीं है, एक बार स्थिर हो जाए बस। दूसरा उन्होंने मांगा भक्तों के साथ मित्रता हो। एक तरफ अचला भक्ति हो लेकिन मैं अकेले भक्ति नहीं करूं, भक्तों के साथ मित्रता मांगी उन्होंने। भक्तों का संग मिले लेकिन भक्तों से मित्रता हो। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। परशुराम जी ने भी यही मांगा था रामचंद्र जी से, तद्भक्त संग तत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु में। दोनों चीज़ मांगी थी, दृढ़ भक्ति और आपके भक्तों का संग। तो ऐसे ये उन्होंने भी मांगा थी। पहली चीज़ कि आपकी अचल भक्ति हो, दूसरा भक्तों के साथ मित्रता हो, और तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने मांगी कि जीवों के प्रति करुणा हो मेरे हृदय में। ये 3 चीज़ें मुझे दीजिए। भक्त का पूरा जीवन है इसमें। अचला भक्ति अर्थात साधना के द्वारा, आचार्यों के निर्देशों के पालन के द्वारा हम अपनी भक्ति को बहुत मजबूत करें, बहुत स्ट्रांग भक्ति हो जाए। जय श्री शिव नटराज दयालताय की जय। वैसे आज आप लोगों ने दर्शन किए होंगे भगवान के, जिन्होंने नहीं किए उनको बाद में फिर करा देंगे। बहुत सुंदर आज रूप है, षडभुज रूप आज गौरांग महाप्रभु ने प्रकट किया है। चैतन्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये षडभुज रूप उन्होंने प्रकट किया था, जिसमें 6 भुजाएं थीं। 2 भुजाएं रामचंद्र जी की, 2 भुजाएं कृष्ण की और 2 भुजाएं चैतन्य महाप्रभु की। और इसीलिए आगे चलकर भजन लिखा गया, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने ये 3 चीज़ें मांगी। तो भक्त का ये जीवन है, पहले मजबूत कर लीजिए अपने आप को, अचला भक्ति, और उसके संरक्षण के लिए भक्तों का संग। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब हम पौधा उगा रहे हैं भक्ति का, तो उसको बाढ़ या कुंपन क्या कहते हैं उसको, फेंसिंग करना पड़ता है। बचाने के लिए भक्तों का संग चाहिए। तो भक्तों का संग हो, और जब हमारी भक्ति हो गई है, विश्वास हो गया कृष्ण में, भक्तों के संग से हम और आगे बढ़ रहे हैं, करुणा, अन्यों को प्रचार कीजिए। बैठिए मत, ये मत सोचिए कि बस मेरा जीवन सफल, मैंने जब कर लिया मैं तो भगवान के धाम जाऊंगा। नहीं, अन्यों को लेकर जाना है, अकेले नहीं जाना है। ये जो रास्ता है कृष्ण तक जाने का, उसका एक नियम है। पहला नियम, अकेले नहीं चलना। जैसे कोई बहुत बड़ा हाईवे हो, अंधकार हो, आप अकेले जाओ तो चोर डाकुओं का खतरा रहता है। यहाँ पर भी खतरा है, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, आँख लग गई। इसी तरह अगर हम भक्ति के पथ पर, कृष्ण के पथ पर अकेले चल रहे हैं तो बहुत बड़ा खतरा है। चोर डाकू लुटेरे, एक्सीडेंट,
तो इसलिए पहला नियम है इस पथ पर चलने का, अकेले नहीं चलना है। दूसरा नियम, फिर अकेले नहीं चलना है तो कैसे चलना है? हमेशा भक्तों के संग में। भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा करते हुए, भक्तों की कृपा प्राप्त करके हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसीलिए भक्तों का संग हो और करुणा हो। अगर हमें तीव्रता से जाना है, इस पथ पर आगे बढ़ना है, भक्तों के संग में भी हैं लेकिन बड़ी तीव्रता से सबको साथ में लेकर जाना है, तो करुणा होनी चाहिए। प्रचार कीजिए। करुणा का अर्थ क्या है? हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और मान लीजिए कि धीरे धीरे गाड़ी चल रही है तो गियर चेंज करना होता है, स्पीड बढ़ानी होती है हाईवे पर। स्पीड बढ़ाने का अर्थ है कि हम प्रचार करें। तो इससे कृष्ण धक्का मार देते हैं हमारी गाड़ी को पीछे से, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे हम इस मार्ग पर चलें, ये उन्होंने मांगा। तो श्री कृष्ण ने उनको ये दिया कि ठीक है, आपको अचला भक्ति होगी, भक्तों का संग होगा और आपके हृदय में अन्यों के लिए करुणा होगी। साथ साथ भगवान ने उन्हें और क्या दिया? धन दिया, सुंदरता दी, बल दिया, यश दिया, ऐश्वर्य दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, मांगा नहीं था उन्होंने, कृष्ण ने ये भी दे दिया साथ में। तो प्रश्न आता है कि कृष्ण भक्तों को ऐश्वर्य क्यों देते हैं? ये सुंदरता, ये धन, ये बल, यश, ये देने की ज़रूरत नहीं है भक्तों को। उसने तो मांगा भी नहीं था और भक्त क्या करेंगे इसका? भक्तों को इसकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन भगवान देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य क्यों देते हैं? भौतिक ऐश्वर्य बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसके, समय बहुत कम है। भक्तों को क्यों देते हैं भगवान? पहला कारण, क्योंकि भक्त जानते हैं कि इसका सही उपयोग कैसे करना है। केवल भक्त ही अधिकारी हैं ऐश्वर्य प्राप्त करने के। जैसे श्रील प्रभुपाद, भगवान ने क्या नहीं दिया उनको? भौतिक ऐश्वर्य की दृष्टि से सब दिया, 108 मंदिर, हजारों शिष्य, करोड़ों रुपया। क्यों? क्योंकि भक्त ही सच्चा अधिकारी है ऐश्वर्यों का, वो जानता है उसका उपयोग कैसे करना है। इसलिए भगवान भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य देते हैं। दूसरा, वो भक्तों को माध्यम बनाते हैं उन लोभी, उन भौतिकवादी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर, जो धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित है, सुंदरता के प्रति आकर्षित है, भगवान भक्तों को देते हैं और फिर वो लोग आकर्षित होते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को दिया। युधिष्ठिर महाराज एक बार गए थे कृष्ण के पास कि मुझे बहुत धन चाहिए। अरे क्या हुआ युधिष्ठिर तुम्हें? बहुत धन चाहिए। क्यों? दिखाना चाहता हूँ जगत को कि कृष्ण के भक्त गरीब नहीं होते हैं। तो भगवान ऐश्वर्य देते हैं इसलिए। और अंततः हमें जानना चाहिए कि भगवान इसलिए ऐश्वर्य देते हैं क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे लिए सही क्या है। किसी का ऐश्वर्य ले लेते हैं और किसी को ऐश्वर्य दे देते हैं। और एक महत्वपूर्ण कारण है कि जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी तो होंगी। अगर हृदय से नारायण को स्वीकार करेंगे तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। तो इन कारणों से भगवान ऐश्वर्य दे देते हैं। लेकिन हमें एक बात जाननी चाहिए, इस जगत के ऐश्वर्य या अन्य कोई चीज़ हमें अमीर नहीं बनाते, या फिर इस जगत की चीज़ चले जाना हमें गरीब नहीं बनाते। सही दृष्टि में गरीब कौन है? किसकी क्या परिभाषा है गरीब की? गरीब की एक ही परिभाषा है। गरीब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कृष्ण को भूल गया, वो गरीब है। जिसे कृष्ण का स्मरण है, सुदामा विप्र, जिसे कृष्ण का स्मरण है, उससे अमीर और कोई व्यक्ति नहीं है। फिर भौतिक दृष्टि में कैसे भी रहे, श्रीधर गोला बेचा, भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं बुलाया उसको। इसीलिए अमीरी और गरीबी हमारे धन पर, हमारी स्थिति पर या हमारे यश पर आधारित नहीं है। गरीबी और अमीरी कृष्ण को भूलने और कृष्ण के स्मरण पर आधारित है। कौन कितना अमीर है ये इससे पता चलता है कि कौन कितना ज़्यादा कृष्ण का स्मरण करता है, वो अमीर व्यक्ति है। जैसे
अगर अमीरी की बात की जाए, गरीबी की जाए, क्यों वो गरीब है जो कृष्ण को भूल गया है? क्योंकि सब होकर भी उसके पास कुछ नहीं है। और जो कृष्ण का स्मरण कर रहा है उसके पास भले कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, कृष्ण है। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस बात को। तो किस प्रकार, तो ऐसे जब उसका भी उद्धार कर दिया उन्होंने, वो बड़े प्रसन्न हुए और इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। अब आगे और कृष्ण लीला करेंगे। कल धनुर्यज्ञ में प्रवेश करेंगे और फिर कैसे वो धनुष यज्ञ में, धनुर्यज्ञ में क्या होता है, फिर हम इसकी, कल तो नहीं, अब तो आज रविवार है, इसके बाद ये जो कथा जारी रहेगी वो शुक्रवार को होगी। लेकिन कल पहले स्कंद का, जैसे यहाँ रेगुलर क्लास चल रही है तो यहाँ पर पहले स्कंद पर चर्चा होगी। अलग अलग भक्त कल से क्लास देंगे। गुरुवार तक आप सबसे विनती है कृपया आप बने रहें। साथ ही साथ आप सबको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हमने जो इस लॉकडाउन के समय, अब हमने वो सेवा बंद कर दी है जो हम लोग प्रसाद दे रहे थे बनाकर बाहर गरीबों को या ज़रूरतमंदों को, लेकिन काफ़ी समय तक किया, कुछ दिन पहले तक, और उस सब में आपने बहुत सहयोग किया, तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक छोटा सा सहयोग और आपसे कामना करते हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है और भक्तों की यहाँ पर इच्छा है कि भगवान के लिए और श्रील प्रभुपाद के लिए एक छोटा कूलर, 2 कूलर, एक प्रभुपाद के लिए और एक भगवान के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि गर्मी इतनी है रात के समय भी, दिन में भी, और हम लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि हम अभी आज उसको लेना चाहते हैं। आप में से जो सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, ताकि आपकी सेवा प्रभुपाद और भगवान के लिए हो सके। और जो लोग भी जिन्होंने पहले सहयोग किया उनको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सहयोग किया लोगों ने, जिसके कारण हम ये सेवा कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न हैं, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे हम भगवान की लीलाओं में सुनते हैं कि पिछले जीवन में कोई भक्त किए थे, तो क्या ये सीक्वेंशियल होता है या बीच में कुछ और भी जीवन उनका होता है? ओके, प्रश्न ऐसा है कि हम लोग सुनते हैं कि ये पिछले जन्म में ये थे, तो क्या एकदम तुरंत उस जन्म के बाद दूसरा मिलता है या बीच में कई होते? बीच में कई होते हैं। जैसे ये जो धोबी था, इसका जन्म रामचंद्र, ये गर्ग संहिता में ही ये वर्णन है, विस्तार से हमने नहीं किया, तो उसमें ये वर्णन है कि जब उनको, उसने वहाँ जन्म लिया और इस जन्म के बीच में उसके कई जन्म हुए, फिर इस जन्म में वो उद्धार के लिए, अब भगवान ने कहा कि बस बहुत हो गया उसका उद्धार करना, तो इसलिए तो बीच में कई जन्म हो सकते, किसी अवस्था में हो सकते हैं, किसी में नहीं। जैसे कुछ असुरों का वर्णन जो हमने ब्रजलीला में किया था, उनका नहीं था, क्योंकि उनको लंबे समय के लिए अब दिया गया था श्राप, तुम इतने लंबे समय तक रहो, आगे आने वाले 50,000 सालों तक, जब तक अगले कल कृष्ण नहीं आते तब तक, तो वे लोगों का फिर कुछ नहीं, वो उसी में रहे। लेकिन अन्यथा जन्म होते हैं बीच में, तो इतना लंबे समय का गैप नहीं होता। जैसे जो धोबी थे, जैसे हम जनरली सुनते कि भगवान के धाम, जो भक्त है वो भगवान के धाम में रहता है, जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवान के धाम में नहीं है। जैसे हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो हम कहते हैं कि धामवासी को प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो कई लोग उसका अलग अलग डेफिनेशन देते हैं धामवासी का। कोई कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति में है उसी को धामवासी मानेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही उनको। जैसे यहाँ भी धोबी थे, धोबी हालांकि मथुरा में तो थे लेकिन उनका कुछ भक्ति भाव नहीं था। तो इस हम कैसे समझ सकते जब हम जाते हैं धाम में तो धामवासियों को प्रति? वेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि धाम में जो भी हैं, कंस भी तो धाम में ही रह रहे थे, तो असुर थे, मथुरा में रह रहे, मथुरा पर राज्य कर रहे थे, रह ही नहीं रहे थे केवल। तो भगवान की लीला, 2 चीज़ें समझनी चाहिए। एक लीला जिसमें भगवान इस तरह की योजना करते हैं, कोई असुर बनता है, कोई ये बनता है, तो ये लीला का भाग है उस समय के लिए जो भगवान करते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों ने कितना स्वागत किया उनका,
लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। शिशुपाल होते हैं, दंतवक्र, भगवान की लीला में सब है, तो कार्य करते हैं। तो इसीलिए पहली चीज़ हमें ये जाननी चाहिए कि लीला और साधारण अवस्था में अंतर है। तो वो लीलाओं में भगवान ने किसी को कोई रोल दिया। अब प्रश्न ये कि हम जाते हैं वृंदावन, तो हम कैसे देखें किसको ब्रजवासी माने, किसको नहीं माने। अलग अलग लोग कहते, कोई कहता है कि 12 साल तक रह ली तो ब्रजवासी हो गया, कोई कहता है जन्म हुआ तो होगा, कोई कहते हैं इत्यादि अलग अलग चीज़ें। तो हमारे लिए अच्छा ये है कि इन चीज़ों में ना पढ़कर कि 12 साल हो गया या जन्म से है या ये बाहर से आए हैं या ये भक्त है नहीं है, क्योंकि हमारा स्तर नहीं है जज करने का, वो भी ब्रजवासियों को। हो सकता है वो साधारण दिखता हो, साइकिल चला रहा है, पान खा रहा है, लेकिन बहुत ऊंचा स्तर हो भक्ति का, हम तो जान नहीं सकते। पुंडरीक विद्यानिधि का उदाहरण है हमारे सामने। तो इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम सबको समान माने, हम ये सोचें ही नहीं, ठीक है धाम में गए हैं, हर एक को हम लोग आदर दे दें, लेकिन किस आधार पर माने? आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर। जैसे अगर हम उन्हें सबको ब्रजवासी माने तो जो कोई भी बनाकर कुछ भी खिला रहा है हम खा लें, पता चले वो शराब पी रहे हैं, वहाँ पर हम भी पी लें, ब्रजवासी हैं, उसने प्रसाद है, महाप्रसाद। तो नहीं, आचार्यों की शिक्षा के आधार पर हम जितना आदर दे दें। अगर हम किसी व्यक्ति को शराब पीते भी देखें धाम में, हम आदर दे दें, है ना, धाम में है, कुछ होगा, भगवान की योजना है, लेकिन हम उसको ना करें, यानी हम भी पालन कर लें। जैसे वर्णन किया गया है कि जगन्नाथपुरी के बारे में शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, कि अगर कोई जगन्नाथपुरी में मछली भी खाता है तो वह हाविश खाने के समान है, लेट सो जाता है वो दंडवत करने के समान है, चलता है वो यज्ञ करने के समान है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम जगन्नाथपुरी जाएं और कमरे में दान कर सो जाएं। बोले क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ दंडवत करने आया हूँ केवल, वो तो नहीं, वो नहीं। या फिर मछली की इच्छा हो थोड़ा खा ले, क्या कर रहे, कम से कम धाम में तो नहीं करने, हाविश है प्रभु, स्कंद पुराण कहता है हाविश है। तो आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलकर हर एक को आप मान सम्मान दें। इस विवाद में ही ना पड़े कि कौन ब्रजवासी है और कौन नहीं। ओके, यहाँ किसी और का प्रश्न है किसी के? ओके, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। ओके, अच्छा, नाम भेजे अवंतिका, अयोध्या, द्वारिका, काशी, मथुरा, और दो कौन से हैं बताइए, किसी को पता? हरिद्वार एक है और कांची, काशी है और कांची, ये 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुक्ति के प्रति थोड़ा सा भ्रम है। सायुज्य को छोड़कर बाकी जितनी भी मुक्तियां हैं उससे जीव वैकुंठ जाता है, क्या वे भी वो गोलोक दे सकते हैं? ऑल अदर लिबरेशंस विल गिव जीव वैकुंठ, और कैन दे ऑल्सो गिव गोलोक? अच्छा, और प्रकार की जो मुक्तियां गोलोक दे सकती हैं कि नहीं? आत्मा वहाँ क्या करते हैं, और मुक्ति की इच्छा भक्ति मार्ग में बाधा क्यों मानी गई है? और इतने सारे प्रश्न, एक प्रवचन होना चाहिए मुक्ति के विषय पर। आपके शॉर्ट में देंगे उत्तर, नहीं तो एक बहुत बड़ा प्रवचन हो जाएगा। तो पहला चीज़ है कि सायुज्य को छोड़कर बाकी जितनी भी मुक्तियां हैं वो जीव को वैकुंठ देती हैं, ये सही है, वैकुंठ प्रदान कर सकती हैं। सारिष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये चारों वैकुंठ प्रदान कर सकती हैं। और कैन दे ऑल्सो गिव गोलोक? क्या वो गोलोक भी दे सकती हैं? गोलोक हमने बताया कि गोलोक में भी ये जो मुक्तियां हैं, सारूप्य मुक्ति, सारिष्टि इत्यादि, गोलोक में हैं, जी जाते हैं मुक्ति प्राप्त करके, लेकिन माधुर्य के स्पर्श से। केवल अंतर क्या है? मुक्तियां वही हैं, भाव में अंतर है, वहाँ मधुरता का प्रधानता है, माधुर्य का स्पर्श है हर चीज़ में। तो हाँ, जब जीव सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है तो वो गोलोक भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल वैकुंठ जाएगा और गोलोक जाने के लिए, अगर वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण की अनन्य भक्ति कर रहा है, तो वो सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके भी
जा सकता है। लेकिन साधारणतः सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है वैकुंठ में भगवान के समान रूप को प्राप्त करना, चतुर्भुज रूप इत्यादि। क्योंकि गोलोक में तो कृष्ण के समान रूप प्राप्त हो नहीं सकता, तो चतुर्भुज रूप प्राप्ति होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मुक्तियाँ केवल वैकुंठ के लिए हैं और गोलोक के लिए कुछ अलग है। उन्हीं मुक्तियों में जब मधुरता का स्पर्श हो जाता है तो वो गोलोक भी प्रदान करती हैं। आत्मा क्या करती है वहाँ पर जाकर? आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर श्री कृष्ण की सतत सेवा करती है। उसके अलावा और कोई कार्य वैकुंठ में नहीं है। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हो, बहुत से कार्य वैकुंठ में, ऐसा नहीं है कि कुछ कार्य नहीं, कि एक ही कार्य है कि भाई सब लोग आरती करेंगे, चलो मंगल आरती हो रही है, सब खड़े हो जाओ, या सब लोग श्रृंगार करें। असंख्य सेवाएं हैं वहाँ पर और सब कार्य हो रहे हैं। लोगों के अपने परिवार हैं, तो परिवार भी चल रहे हैं, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम जो जगन्नाथपुरी में देखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर से करीब 20,000 पंडे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सेवा में। कोई भगवान के लिए कुछ बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई किस सेवा में है। किन्हीं एक का तो काम है केवल रस्सी बनाना भगवान के लिए जो रथ में इस्तेमाल होती है। तो ऐसे कई सेवाएं करते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण यहाँ है कि आध्यात्मिक जगत में भी हर जीव भगवान की सेवा में है। और मुक्ति की इच्छा भक्ति मार्ग में बाधा क्यों मानी गई है? 2 कारणों से। पहला, ये उस मुक्ति की बात है जहाँ हम सायुज्य मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो सायुज्य मुक्ति को जो है पहला उसको बाधा माना गया, क्योंकि वो इच्छा करना भक्त के लिए सही नहीं है। और दूसरा प्रकार से बाधा इसलिए मानी गई है कि जब हम मुक्ति की कामना करते हैं तो उसमें हो सकता है कि सेवा का भाव ना रहे, केवल इस जगत के कष्टों से दूर जाने का भाव हो, तो वो भाव सही नहीं है, इसलिए बाधा है। हमारा भाव सेवा का होना चाहिए। मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, भगवान चाहे वैकुंठ में सेवा करें, ठीक है, वैकुंठ में करेंगे, नरक में करें, नरक में करेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रसाद सर्व करना है कहाँ भी करें, कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए मुक्ति को बाधा माना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है। अकाउंट डिटेल्स अरविंद प्रभु अगर हैं तो कृपया अकाउंट डिटेल्स भेज दें, बैंक अकाउंट डिटेल। अगर इस समय जुड़े हुए हैं अरविंद प्रभु तो कृपया भेज दीजिए। ओके, हमें ध्यानपूर्वक श्रवण किया, इसके क्या लक्षण हैं? कैसे पता चले कि ध्यानपूर्वक श्रवण किया? ध्यानपूर्वक श्रवण करने का लक्षण है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा, कृष्ण की कथा के प्रति और रुचि बढ़ी, और सुनने की आतुरता हुई। ऐसा नहीं कि श्रवण किया उसके बाद रखा, बोला बस बहुत हो गई, प्रभु जी बंद ही नहीं करते हैं जब शुरू हो जाते हैं। तो और सुनने की इच्छा, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, हृदय में कृष्ण की सेवा की तीव्र भावना। तीसरा लक्षण, भक्तों के प्रति प्रेम का जागरण, ये कथा सुनने का लाभ होना चाहिए। चौथा लक्षण, पूर्ण विश्वास। पांचवा लक्षण, कोई संशय नहीं रहना। जैसे अर्जुन ने कहा कथा सुनने के बाद भगवान की, क्या कहा अर्जुन ने? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो कथा सुनने का लाभ है, जो भगवान कहें उसको करने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, आगे है। क्या मथुरावासी कृष्ण बलराम की महिमा जानते थे? निश्चित जानते थे। वो जिनके हृदय में भक्ति थी, जैसे अक्रूर जी, वो जानते थे कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए लेने चले गए थे। तो मथुरावासी जिनके हृदय में भक्ति थी, वो निश्चित जानते थे कि कृष्ण की, बलराम की क्या गुणगान है, क्योंकि वो भक्त थे। भागवत में 14 लोकों का वर्णन कहाँ और किस सरोकार में? हमने वर्णन किया 14 लोकों का क्लास में, 14 भुवनों का। तो 14 भुवनों का वर्णन नहीं है। आप सबसे विनती है कि आप लोग प्रश्न पहले वो पूछा करिए जो क्लास से संबंधित हों, और तब
अन्य कोई प्रश्न फिर भी आपने पूछा है तो आपको बता देते हैं। ये 14 लोकों का कई स्थानों पर वर्णन है भागवत में, बड़े विस्तार से 5वें स्कंद में है और दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में वर्णन है, जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और जो कमल की डंडी है उसको 14 भागों में विभाजित करते हैं। वहाँ 14 लोकों की रचना ब्रह्मा जी करते हैं और ये 14 लोकों का वर्णन किस सरोकार में है? सृष्टि की रचना के समय पर, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उनका जन्म कमल पुष्प पर हुआ, ऊपर से नीचे तक गए, कुछ समझ नहीं आया, तपस्या की और फिर जब उन्होंने रचना प्रारंभ की तो ये 14 स्थान बनाए जीवों के रहने के लिए। विस्तार से आप भागवत में दूसरे और तीसरे स्कंद में पढ़ सकते। 2 कूलर खरीदने के लिए कितना चाहिए? आप भेज दीजिए 15-20 लाख रुपए, जो बचेगा वो हम लोग रख लेंगे। हमने जहाँ तक सुना है कि करीब 25 और 26 हज़ार रुपये, 13-14 हज़ार का एक कूलर है और 2 कूलर उसका होगा। तो आप लोग जितना देना चाहें, ज़्यादा भी देना चाहें तो हम मना नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा आ जाएगा तो अच्छा, भगवान की सेवा के लिए। ओके, प्रश्न है कि हमको कोई मंत्र नहीं आता है, क्या हम सब भक्ति करें? तो प्रसाद अर्पण, प्रार्थना, तिलक के समय महामंत्र बोल सकते हैं। अच्छा, हमें कोई मंत्र नहीं आता तो इस समय पर हम बोल सकते हैं, कोई भी मंदिर में महामंत्र को बोल सकते हैं, जैसे देवी मंदिर इत्यादि। 2 प्रश्न है आपके कि अगर हमें कोई दूसरा मंत्र नहीं आता है तो क्या हम महामंत्र बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा ये भी होगा कि आप उन मंत्रों को याद कर लें, जैसे तिलक लगाते समय जो मंत्र हैं या भोग अर्पण करते समय, प्रार्थनाएं जो भी मंत्र हैं उनको याद कर लें, और नहीं है जब तक याद तो महामंत्र है, अच्छा वो तो कह ही सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप थोड़ा बहुत याद भी कर लें। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये महामंत्र किसी भी मंदिर में देवी इत्यादि के बोला जा सकता है? निश्चित बोला जा सकता है, कोई बिना भय के, बिना संशय के बोलना चाहिए, जिससे वहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका भी उद्धार हो और जो देवी देवता हैं वो बड़े प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, वस्तुतः सकलित भजन नहीं मिला आपको, ये हमारे लैपटॉप में उसको होगा तो कुछ शेयर इनको अभी कर दो। हाँ ठीक है, तो वो आपको शेयर कर लेंगे। वस्तुतः सकलित भजन। और कोई प्रश्न नहीं है शायद, फेसबुक पे देखना। कोई प्रश्न नहीं, फेसबुक पर लोग सुखी हैं। साउंड क्यों इतना बार बार आता है? साउंड आइडिया नहीं, आज तो कनेक्ट हुआ था लेकिन साउंड क्लियर नहीं आ रहा था पूरा लेक्चर नहीं, पूरे लेक्चर में। फिर उसको बंद करके रीस्टार्ट किया तो भी नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको टेम्पल हॉल के साउंड से ही ठीक है। हरे कृष्ण। कोई और अगर आपका प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस भाग के लिए। कल सुबह भी भागवतम होगी, अन्य भक्त देंगे, और ये जो भागवत सार है ये अगले शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार से जारी रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम